हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है। वैसे तो आम जीवन में हम मुद्रा का प्रयोग, मनी का प्रयोग, रुपए का प्रयोग, पैसे का प्रयोग करते ही रहते हैं। बस इसको हम थियरी में कैसे देखते हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे देखते हैं, पढ़ते क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, साइन क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। एकदम डीपली हम लोग इसको जान जाएंगे। तो आज आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा। मुद्रा यानी मनी। डिफिनीशन ऑफ मनी। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसका मतलब क्या है? मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो विनिमय का माध्यम होती है। एक ऐसा माध्यम होती है जिसे हम वस्तुओं को लेन देन के रूप में देखते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके बदले में हम कुछ रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो एक माध्यम बन जाता है। मूल्य के मापक। मूल्य का मापक क्या होता है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप कभी पानी खरीदने जाते हैं तो पानी की कीमत होती है 20 रुपये। 20 रुपये का 1 लीटर पानी। पानी का जो मूल्य है उसको मापने का जो माध्यम है वह मुद्रा है। 20 रुपये में आपने पानी खरीदा, तो इस प्रकार मूल्य का मापक जो होता है वो मुद्रा होता है। आगे ऋणों के अंतिम भुगतान। इसका मतलब पहले के टाइम पे जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो उसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी और ली जाती थी, तो उसमें ऋणों का अंतिम भुगतान नहीं होता था। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम पहले सामान खरीद लेते हैं तो कुछ ऋण ले लेते हैं, तो बाद में हम उसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको चुकाते हैं। तो उसको किस रूप में चुकाते हैं? मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में। तो वह भी एक इसका गुण ही तो हुआ, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम कोई पहले का जो समाज था वह कृषि प्रधान समाज था। पहले के टाइम पे लोग खेती ज्यादा करते थे। तो मान लीजिए उनके यहाँ ज्यादा आलू का उत्पादन हो गया है, तो वो उसको बेचते नहीं थे, ना स्टोर कर पाते थे, तो उसको वहां का वहीं छोड़ना पड़ता था। आज के टाइम पे भी जब हम आलू उगाते हैं तो उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में हो जाता है और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चले भी जाते हैं। विस्तृत तथा सामान्य रूप से व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती है। विस्तृत मतलब इसका जो फैलाव है ये बहुत बड़ा है, विस्तृत आकार है इसका, और सामान्यतः व्यक्तियों के द्वारा यह स्वीकार की जाती है। आप किसी को भी सामान खरीदने के बदले पैसे देंगे तो वो मना नहीं करेगा कि हम इसके बदले पैसा नहीं लेंगे, वो ले लेगा पैसा। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी हैं। तो उसमें एक कोलबर्न है। इजी जो छोटी परिभाषा थी मैंने वही ली है ताकि आप लोग अच्छे से याद कर पाएं और लिख भी लें अच्छे से। वो कोलबर्न है, उन्होंने बताया कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। मूल्य मापक का मतलब तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, और भुगतान का मतलब वही, आपने कोई सामान खरीदा उसके बदले में मुद्रा दी, वही भुगतान हो गया। ये एक सरल परिभाषा है, आप इसको जल्दी याद भी कर लेंगे, इसलिए मैंने छोटा ही लिखा है। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। और एक हार्टली विदर्स हैं, उन्होंने भी लिखा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब पैसा वही है, मुद्रा वही है जिससे हम मुद्रा का कार्य करवा सकें। अब आपको पानी लेने जाना है तो पानी के बदले पानी थोड़ी ना देंगे, उनको पैसा दे देंगे दुकानदार को, तो पानी ले लेंगे अपना। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह भी एक छोटी डिफिनीशन है, एक क्राउथर की डिफिनीशन है जो सटीक बैठती है। उसको आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको मुद्रा के गुण, विशेषता इसी में से सारे मिल जाएंगे। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो तथा उसी समय मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य भी करती है। इसके जो मोटे मोटे शब्द हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको आप याद कर लेंगे तो एक मुद्रा की जो सामान्य परिभाषा है उससे आप परिचित हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे मुद्रा के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ मनी। इसको मैंने 3 भागों में बांटा है और ये 3 ही कार्य करती है। पहला इसका प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य इसका मतलब यह है कि जो मुद्रा होगी यह प्रत्येक अवस्था में यह कार्य करेगी। इसके अगर यह कार्य नहीं करेगी तो वह मुद्रा कहीं ही क्यों जाएगी। मतलब इसका यही है कि प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क, इसका मतलब है कि प्राइमरी फंक्शन, कि यह हर दशा में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दशा में मुद्रा यह कार्य करती ही है। उसमें है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मैंने आपको पहले ही बताया, ये मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। सभी वस्तुएं और सेवाएं जो क्रय विक्रय के माध्यम से कार्य करती हैं और उसमें जो है मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम बनती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं उसके बदले में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो यह विनिमय का माध्यम बन जाती है। दूसरा है मूल्य का मापक। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी वस्तु का जो मूल्य होता है उसको किस में मापेंगे, वह मुद्रा ही होती है जो मूल्य को मापने का कार्य करती है। यह इसका प्राथमिक कार्य है, यह करती है प्राथमिक कार्य। और दूसरा है गौण कार्य। गौण कार्य इसको आप जो है सेकेंडरी फंक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि यह प्राथमिक कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करती है। स्थगित भुगतान मतलब भविष्य में जो भुगतान किया जाता है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीद ली है और उसका भुगतान आप भविष्य में करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है या कुछ और बातें हो सकती हैं, तो आप उसको भविष्य में भुगतान करना चाहते हैं, उसे ही हम स्थगित भुगतान कहते हैं। मूल्य संचय मैंने आपको पहले ही बताया कि मूल्य संचय आज के टाइम में होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई खाली जमीन पड़ी है,
आपको ज़मीन बेचकर उसका पैसा मिल जाता है और आप दूसरी जगह जाकर ज़मीन खरीदते हैं या फिर उस पैसे का कहीं और प्रयोग कर लेते हैं। यही है आपका मूल्य संचय। आपने कुछ राशि संचय की, मूल्य हस्तांतरण। और जब इसी में आपका मूल्य हस्तांतरण भी आ जाएगा। आप पूछेंगे कैसे? आप देखिए, आपने जब ज़मीन को बेच दिया, ठीक है, तो आप बेच दिया तो आपको कुछ पैसे मिले, उस ज़मीन के बदले आपको उस ज़मीन का मूल्य हस्तांतरित हुआ, आपको पैसे मिले, आपने वो पैसे कहीं और लगाए। तो इस प्रकार मूल्य हस्तांतरण होता है। मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। आकस्मिक कार्य ये कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य कभी कभी किए जाते हैं। इनमें पहला है निर्णय का वाहक। मुद्रा निर्णय का वाहक होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ डिसीजन लेते हैं, जैसे आपको घर बनवाना है, आपके पास जब पैसा होगा तभी तो आप घर बनवाएंगे, वैसे ही घर बनवाने चले जाएंगे। जब आपके पास कुछ राशि होगी, धन होगा, तो इस प्रकार धन होगा तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। धन होगा तो आप घर बनवाने के लिए उत्साहित होंगे, जाएंगे, आप अपना काम करेंगे। साख का आधार। साख का आधार, इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं या कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। मुद्रा जो है आधार होती है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने की। आज के टाइम में बैंकिंग जो प्रणाली है उसमें भी मुद्रा जो है केंद्रीय बिंदु है। मुद्रा के आसपास ही सारी हमारी कार्य प्रणाली बैंकिंग निर्भर करती है, उसी पर डिपेंड करती है। चाहे आप जाते हैं, जब आपने किसी नोट को भी देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को, आपने नोटों में भी देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। तो जो मुद्रा होती है वो साख का आधार होती है। अब अगला पॉइंट है पूंजी को सामान्य रूप। पूंजी का सामान्य रूप मतलब मुद्रा ही होती है। जब आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पूंजी लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ धन इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसलिए आपको मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। चौथा है सामाजिक आय के वितरण। सामाजिक आय का वितरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उसमें क्या क्या आता है? 5 साधन आते हैं। इसके अंतर्गत भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, प्रबंध, ये 5 साधन आते हैं। इनका जो भुगतान है वह पूंजी के रूप में ही किया जाता है, मतलब मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। इनकी जो पारिश्रमिक है वह मुद्रा के रूप में ही दी जाती है ताकि आसानी से सबको मिल जाए। तो आप इस प्रकार मुद्रा के कार्य को भी देख सकते हैं। इनको मैंने 3 टाइप्स में बांटा है, आप इससे परिचित हो गए होंगे। अगला पॉइंट हमारा है मुद्रा चिन्ह। विश्व में केवल 5 ही ऐसी मुद्रा हैं जिनका चिन्ह अभी तक हमको मिला हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। इसमें है पहला भारत। भारत का जो चिन्ह है वह है रुपया। रुपया को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं, डॉलर है। डॉलर आजकल मैंने देखा है कि लोग सिक्के लेते हैं तो कहते हैं डॉलर लिया है। डॉलर सिक्के में और नोट में, दोनों में चलता है, उसका साइन ऐसे होता है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है, उसका साइन ऐसे होता है। जापान में येन चलता है, उसका साइन ऐसे होता है। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है, उसका साइन ऐसे होता है। मुद्रा चिन्ह किसी देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा होती है उसको दर्शाने वाला आधिकारिक चिन्ह होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि यह देश की करेंसी जो है, यह देश का जो मुद्रा है वह इस साइन से चलता है, तो इस प्रकार आपको मैंने मुद्रा के बारे में डिफिनीशन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी और मुद्रा चिन्ह बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको मुद्रा के प्रकार, उसके महत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।